ओके, सो क्लास में अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमंस की स्टडी करूं, बाहर के स्ट्रक्चर्स की, तो मैं क्या स्टडी कर सकती हूँ? आई लैशेस की कर सकती हूँ, नोज़ की कर सकती हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरे टीथ की कर सकती हूँ, स्किन की स्टडी कर सकती हूँ, ठीक है, उसके बाद लिम्स की स्टडी कर सकती हूँ, नेल्स की स्टडी कर सकती हूँ, हेयर की स्टडी कर सकती हूँ। तो ये क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स, इनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फो। मॉर्फो का मतलब ही यही होता है एक्सटर्नल पार्ट्स, और लॉजी लगा दिया तो मतलब स्टडी। ठीक है, जब हम अंदर के पार्ट्स की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिवर की स्टडी कर रही हूँ, या स्प्लीन की स्टडी कर रही हूँ, या मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी कर रही हूँ, जो मुझे बाहर से नहीं दिखते, तो हम उसको कहते हैं एनाटोमी। ठीक है, एनाटोमी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स की, और वो भी किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। यू नो फ्रॉम Oswald Tippo's classification, the only flowering plants on earth जो हैं वो कौन है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावर का मतलब क्या आया? फ्लावर का मतलब अच्छा वो जिम्नो का रहने दो। द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स हैं आपके। ठीक है, मतलब मैं एंजियोस्पर्म्स के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहला फीचर आता है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्या है आपका? मैंने जैसे कि ये तो मैंने एक ये फ्लावर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये मैंने जो फ्लावर का ये वाले स्ट्रक्चर्स जो बनाए हैं, इसे हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, ये आप पढ़ के आए होंगे। उसके बाद पेटल्स के अंदर जो होता है, ये जो आपको सेंटर में दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज पिस्टिल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं इस टाइप के, दे आर कॉल्ड एज स्टेमेंस। ओके, फ्लावर के जस्ट नीचे आपको कुछ लीव्स दिखती हैं, ये लीव्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। और फ्लावर जैसे आपकी जो लीफ होती है उसकी एक डंडी होती है, ठीक है, वैसे ही फ्लावर जो होता है, आपने कई बार देखा होगा फ्लावर्स को, अगर आप सारे पेटल्स तोड़ दो तो आपको एक उभरा हुआ पोर्शन मिलता है। इस उभरे हुए पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस और रिसेप्टेकल। ओके, तो एक उभराव है जिसके ऊपर आपके पेटल्स हैं। ठीक है, जिस उभराव के साइड में आपके सेपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लावर के सेंटर में अगर आप देखोगे तो आपका एक पिस्टिल है, एक से बढ़कर भी हो सकते हैं ज़्यादा, और एक आपका स्टेमन है। ठीक है, इस फ्लावर के जो उभराव है उसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। लेकिन जो ये डंडी होती है ना हर फ्लावर की, ये जो आपकी डंडी है फ्लावर की, इस डंडी जो भी होती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल। ठीक है, पेडिसेल। अब देखो फॉर एग्जांपल आपकी ये स्टेम है, इस स्टेम के अंदर ना ऐसी ऐसी डंडियाँ बनी होती हैं आपकी। ठीक है, इस डंडी को हम बोलते हैं नोड। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दो नोड्स के बीच का पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, अब आपके जो भी स्ट्रक्चर्स
आपकी स्टेम से अराइज होंगे, और अगर स्टेम के पास भी जो शूट्स होती है, ब्रांचेस होती है, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है कि नोड्स होते हैं, फिर दो नोड्स के बीच में इंटर नोड होता है, फिर नोड होता है, फिर इंटर नोड होता है। ओके, तो आपकी जो भी लीव्स हैं और जो भी आपके फ्लावर्स हैं वो किससे अराइज करते हैं? नोड से अराइज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि लीफ अराइजेस फ्रॉम नोड। ओके, अब जैसे कि मैंने ये एक स्टेम बनाई थी और मैंने यहाँ से नोड से एक लीफ ड्रॉ करी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लावर की भी एक स्टॉक होती है, ऐसे ही लीफ जो है, दिस इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। पता है आपको ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, एंड जो ये आपका ग्रीन पार्ट जो होता है ना, उसको हम कहते हैं लैमिना। सो व्हाट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड? इट इज लैमिना। अब ये जो लीफ है इसकी भी एक स्टॉक है, इस स्टॉक को हम कहते हैं पेटियोल। ओके, सो स्टॉक ऑफ, अगर हम लीफ बोले तो स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल, ठीक है। एंड स्टॉक ऑफ फ्लावर बोले तो दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। न्यूमेरिकल्स में आता है ये, डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, डिफाइन पेटियोल, डिफाइन पेडिसेल, ओके, या मैच द फॉलोइंग करके भी आ जाता है आपका। अब आपके मैंने फ्लावर्स के पार्ट्स बताए थे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट था आपका पेटल्स, जो कि यूजुअली कलर्ड होते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स उनके ऊपर आके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं से वो पॉलन ग्रेन उनके पैरों पे अटैच हो जाएगा। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो अपने पैरों से झाड़ेंगे उस पॉलन ग्रेन को, और इन दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो जाएगा। सो पॉलिनेशन इज जस्ट द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, ठीक है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है। अब बैक टू फ्लावर। फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, एक है पेटल्स, दूसरा है ग्रीन कलर के सेपल्स, ठीक है। थर्ड होता है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट which is called as pistil, ठीक है। Then fourth male reproductive part called as stamen, ठीक है। तो ये फ्लावर क्या है? फ्लावर जो होता है खुद एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तो आप बोलोगे फ्लावर। अब आपसे पूछा जाए कि इन द फ्लावर नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आप बोलोगे पिस्टिल। इन अ फ्लावर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमेन, ठीक है। और चार पार्ट्स कौन से हैं? पेटल्स जो यूजुअली कलर्ड होते हैं एंड दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। देन सेकेंड ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं आपके, ठीक है। थर्ड आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, एंड फोर्थ जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेमेंस, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़, अभी मैंने आपके सिर्फ पेटल्स बनाए, कितने बनाए? 1 2 3, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ पेटल्स, इसको बोला जाता है कोरोला। सो ये क्या है? कोरोला। अ ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला, ठीक है। अब इसके साथ क्या है? एक सेपल ये है, एक सेपल ये है, एक सेपल ये है, और एक सेपल आपका ये है। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? रिसेप्टिकल, थैलेमस आएगा, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी? पेडिसिल। ये क्या है आपका? थैलेमस ऑब्लिक रिसेप्टिकल, और ये पेडिसेल,
ठीक है, क्योंकि फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसे कहते हैं पेडिसल, और जो स्टॉक ऑफ द लीफ होती है उसे हम कहते हैं पेटियोल। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ओके, अगर आप देखो ध्यान से तो पिंक कलर के जो हैं ये हैं आपके पेटल्स, यूजुअली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका फंक्शन पूछा जाए तो दे आर यूजुअली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा देना, मतलब ट्रांसफर ऑफ वन पॉलन to the other flower is called as pollination, okay? उसके बाद ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, this green कलर का पोर्शन इज कॉल्ड एज सेपल, ठीक है। सेपल का फंक्शन होता है कि ये हमेशा फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। तो पेटल्स का हो गया इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, सेपल्स का हो गया इट प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। अब आपने देखा होगा रोज जो होता है ना आपका, उसके चारों तरफ जो होते हैं ना आपके ये ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, और बीच में जो होता है ना रोज आपका रेड कलर का दिख रहा होता है। जब ये फ्लावर ओपन अप हो जाएगा तब आपके पेटल्स आएंगे, लेकिन जब वो बड स्टेज में था तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? वो ग्रीन कलर के सेपल्स। सो सेपल्स का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। पेटल्स का होता है दे आर यूजुअली कलर्ड, दे आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ओके। उसके बाद ये एक छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हो जो थोड़ा सा वाइड होता है आपका, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। यहाँ पे जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट्स रेस्ट करते हैं, मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स दैट इज पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल एंड स्टेमन, दे रेस्ट ऑन अ माउंड, ठीक है। माउंड मतलब एक पहाड़ जैसा या एक गोला जैसा एक स्ट्रक्चर, उस पे वो लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं थैलेमस ऑब्लिक रिसेप्टिकल, ठीक है। फ्लावर की जो ये जो स्टॉक होती है उसे हम कहते हैं पेडिसल, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं कि जो फ्लावर है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जो पेटल्स के ग्रुप्स होते हैं उनको बोला जाता है कोरोला, ठीक है। और इस कोरोला का जो सिंबल होता है वो होता है सी, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लीव्स है सेपल्स, ठीक है, इनके ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स। सो कैलिक्स का सिंबल होता है के, ठीक है। फिर इसके अंदर आपकी पिस्टिल आ गई, ठीक है। पिस्टिल के 3 पार्ट्स आपको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये है स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। They are the parts of pistil, and pistil is what? Pistil is the female reproductive part of a flower. Flower is the main reproductive organ, लेकिन उस organ के अंदर जो part है female and male का उसे कहते हैं pistil या stamen, ठीक है। अगर pistil अपना बहुत सारे pistils present हो तो group of pistils को हम क्या कहेंगे? Gynoecium, GYNOE CI गाइनेशियम, ठीक है, CIUM, ओके, दिस इज गाइनेशियम, ठीक है। तो गाइनेशियम इज द ग्रुप ऑफ पिस्टल्स। ऐसे ही स्टेमन्स जो होते हैं मेल